हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोगों ने जान रहे थे कि हम लोग जो है वो प्रिंट कल्चर आपका है ना पढ़ रहे थे हिस्ट्री की। तो इसी के अंदर में जो है वो हम लोगों ने जो है आपकी पढ़ी का क्या इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। ठीक है, तो चलिए आइए आपके नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ते हैं, है ना। वो अभी क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम ध्यान से थोड़ा समझना। देखो, अभी तक जो भी आपने प्रिंट कल्चर में पढ़ा, इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर में अभी तक में जो भी आपने पढ़ा ना, वो आपने यूरोप के बारे में पढ़ा, या फिर इट मीन्स अगर हमने बात करी यूरोप के बारे में, आपने वहाँ पे स्टडी की सारी चीज़ें। अब यहाँ से जो आप पढ़ोगे वो आप इंडिया के अंदर में आप पढ़ोगे कि आखिरकार उसका जो है वो आपका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब प्रिंट आप पर कैसे आई या फिर यहाँ पे इसकी क्या इम्पैक्ट हुई। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर में जो आपकी एक सब टॉपिक है वो आपकी क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो आपकी 6.1 जो आपका है ऐसे करके, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, ऐसा करके आपकी क्या है कि आपकी टॉपिक है। ठीक है, तो अब सिंपल से है ना, अब देखो आपको यहाँ पे इसके इस जगह पे अगर आप देखोगे ना तो सर्टेन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए, अब सबसे पहले ना अगर हमने बात की मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, इट मीन्स अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि जो आपकी प्रिंट आने से पहले जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, आप उसके बारे में जो है वो आप स्टडी करोगे, है ना। तो अब देखिए, अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर में ना, तो हमारे इंडिया के अंदर की जो आपकी ट्रेडिशन है या फिर जो आप देखोगे कल्चर से, या फिर आप देखोगे हमारी एंशियंट टाइम्स में आपकी काफ़ी बड़े स्केल पे आपको दिखेगी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे आपको दिखेगी क्या, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है मतलब बोले तो हैंड रिटन से होगी, है ना। ये आपकी क्या होगी, हैंड रिटन होगी। मैन्युस्क्रिप्ट जो होगी वो आपकी क्या होने वाली है, हैंड रिटन है। ठीक है, तो अब सिंपल से समझना, आपकी जो इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, अगर हमने बात करी एंशियंट हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो है वो आपको चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वो आपका होगा क्या, वो अगर आप देखोगे ना तो वो आपका किस तरीके से होगा, मतलब किस तरीके से, कहने का मतलब है ना कि वहाँ पे कैसा टाइप में, मतलब कैसा आपको लिखा होगा। तो याद रखिएगा, ये आपको लिखा होगा पाम लिप्स पे। ठीक है, ये अब आपकी क्या लिखी होगी, पाम लिप्स पे लिखी होगी। ठीक है, अब इसको क्या किया जाएगा, ये सबको जो है आपका जो है वो, मतलब ऐसा मान लो ना, आपका बहुत सारे ऐसे ऐसे मान लो पाम स्लिप्स है, तो इनको क्या होगा, इन्होंने जो है ना रस्सी से ऐसे करके, रस्सी से इन द सेंस उसको जो है बाइंडिंग कर दिया। बाइंडिंग कर दिया मतलब एक धागा से लेकर के वो सारे में छेद करके उनको क्या करना है, एक साथ बांध दिया, उससे क्या हो सके एक जगह पे वो आपका कलेक्ट होकर के रह गया। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमने सिंपल सी बात करी तो यहाँ पे पाम लीव्स पे रखते थे। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली जो आपका ये यूज होता था वो आपका किस चीज़ के लिए यूज होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था। किस चीज़ के लिए होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऐसे ही आपको ढेरों सारे, इट मीन्स अगर आप एंशियंट टाइम्स में जाओगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी होता था, या फिर जो रिलीजियस जो आपकी जो महात्मा लोग होते थे वो भी जो है टीचिंग्स अपने जो गुरु, मतलब जो अपने शिष्य को जो भी मतलब ये करते थे, प्रोवाइड करते थे आपकी। तो वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने आपका जो सर्टेन चीज़ें वो आपका पाम लिप्स के ही ऊपर जो है वो आपका लिखा जाता था। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसको क्या होगा, आपको जो है वो एक जगह से, मतलब उसको सारे लोग को एक जगह पे कलेक्ट करके उसको क्या धागा से जो है वो उसको जो है वो बांध करके कलेक्ट करके रखा जाता था, जिससे क्या हो सके, ये आपका लॉन्ग टाइम तक आपका ये कंजर्व रहे, जिससे क्या हो सके ये लॉन्ग टाइम तक कंजर्व रहे। ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे पहले बात है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ये आपका ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या फ्रेजाइल है। इसके बाद इसको लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व कर पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी क्या होगी, चैलेंज होगी। इसके अलावा अब देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, टाइम टेकन भी होगा, है ना। उसके बाद जो राइटिंग वाली प्रॉब्लम्स है वो भी होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इस जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको क्या होने देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, या फिर उसको कहीं पे कैरी करना भी जो होगी वो आपकी क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे कैरी जो करने हैं, तो इसमें भी इसको क्या होगा, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी जो है वो आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी आपकी जो है वो सर्टेन चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हमारे जो गुरु लोग थे, इट मीन्स जो हमारे जो एंशिएंट टाइम्स में जो टीचर्स लोग हुआ करते थे, वो आपका क्या करते थे, ठीक है? उन्होंने आपका जो है स्टूडेंट्स को क्या करते थे, ओरली पढ़ाते थे। इट मीन्स उस जगह पे अगर आप देखोगे जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स है और जो आपको कौन है, स्टूडेंट्स है। अब ये जो टीचर्स हैं ये इनको क्या करते हैं, ओरली पढ़ाते हैं, ठीक है? ओरली पढ़ाते हैं और स्टूडेंट जो है इसको क्या करते हैं, राइट करते हैं, बस उनको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट लोग को जो है वो आपका सर्टेन वो टेक्स्ट पढ़ते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ना जो आपका बिना टेक्स्ट, इट मीन्स बिना बुक पढ़े ही सिर्फ जो टीचर बताते थे ओरली, ठीक है, बस उसी को उन्होंने क्या करता है, जिंदगी भर उन्होंने पढ़ा या फिर बोल सकते उसी चीज को उन्होंने आपका एजुकेशन गेट किया, और यहीं से आपकी ऐसी आपकी क्या होती थी पुराने समय में, इट मीन्स एंशिएंट टाइम्स में आपको ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती थी। क्लियर है? समझ आया? इट मीन्स ऑरली सारी चीजें होती है, ठीक है? इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जनरेशन टू जनरेशन जो भी चीजें वो आपके पास हुआ करती थी, जैसे एंशिएंट टाइम्स में मतलब ऑरली एक दूसरे सारे लोग को आपका सिखा करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इतना समझ आया? ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं, ठीक है? तो अब देखिए, अब आपका क्या होगा, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू मिडिवल एज, आप पूरा ले लो मिडिवल एज पूरा, और जब तक यूरोपियन लोग यहाँ पे इंडिया में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये आपका सेम प्रोसेस जो है वो लगभग आपकी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें उन लोग के साथ जो है वो आपको प्रिवेल करती थी, ठीक है? तो इसके बाद फिर क्या होगा ना कि 6.2 अगर आप देखोगे इसके अंदर में, क्या बोलते हो, एनसीईआरटी के अंदर में, प्रिंस कम टू इंडिया, ठीक है? प्रिंस कम्स टू इंडिया, अब ये कैसे होगा, ठीक है? तो अब देखिए, अब होगा क्या ना कि आपकी देखोगे आपका क्या होगा, जो पुर्तगीज है सबसे पहले, जो पुर्तगीज है, ठीक है, इनके द्वारा अगर आप देखोगे, पुर्तगीज के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो होगा ना वो आपकी प्रिंट जो टेक्निक्स है वो आपकी क्या होगी, टेक्निक्स जो है वो आपका क्या होगा, इंडिया के अंदर में लाया जाएगा। फर्स्ट टाइम कौन लेके आया था, एमसीक्यू में, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम जो है वो आपका कौन लेके आया था, तो यही पुर्तगीज, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन लोगों ने जो है वो आपकी क्या की, जो बाइबल है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी कैथोलिक चर्च की जो मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे जो बाइबल है उसको इन्होंने क्या कर दिया, प्रिंट किया। सबसे पहले इन्होंने यही किया, हिंदी कोंकणी लैंग्वेज कोंकणी लैंग्वेज में, ठीक है? फिर इसके बाद फिर क्या होगा, देखो, और ये सबसे पहले जो पुर्तगीज है ये लोग लाए कहाँ पे थे, तो याद रखिएगा गोवा में। क्यों? क्योंकि गोवा में ही उन्होंने सबसे पहले जो है वो आपका एनेक्स किए थे, मतलब गोवा ही पहला ऐसा प्लेस था जहाँ पे पुर्तगीज लोग फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म किए थे। मेरे को लगता है आपको इतना जो है वो आपको समझ में आएगा, जो क्लियर है, इतना इतना में कोई सुने तो चलिए। अब देखिए, अब होगा क्या ध्यान से थोड़ा समझिए। अब इसके बाद क्यों होगी, बहुत सारी मतलब पुर्तगीज है, ठीक है, इसके बाद डच वाले लोग होंगे, फ्रेंच वाले लोग होंगे, वो सारे के सारे लोग आते जाएंगे, ठीक है? मेरे को वो नहीं पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है यहाँ पे रिगार्डिंग टू ब्रिटिश, रिगार्डिंग द ब्रिटिश, ठीक है? तो अब यहाँ पे ब्रिटिश वाले लोग जो होंगे वो आपके आएंगे, है ना? ब्रिटिश ब्रिटिश वाले लोग जो आएंगे तो फिर ये लोग भी क्या लेके आएंगे, ये लोग भी आपकी क्या लेके आएंगे, प्रिंट्स लेके आएंगे, ठीक है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो होगी वो लोग भी आपको लेकर के आएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम जो है ना 1780 में, फर्स्ट टाइम कब, 1780 में एक मैगजीन आपकी पब्लिश की जाएगी जो कि आपकी क्या होगी, उसका नाम बंगाल गैजेट, ठीक है? जो कि किसके नाम क्या होगा, बंगाल गैजेट। और उसका अगर ये देखोगे तो उस जगह पे याद रखिएगा इसको पब्लिश किसने किया था, अगस्टस हेकी, ठीक है? और ये जो है ये आपकी क्या थी, वीकली मैगजीन्स थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा ये आपकी क्या थी, वीकली मैगजीन्स थी, देखिए वीकली मैगजीन्स थी। और इसकी जो लैंग्वेज थी जिसमें ये इन्होंने बंगाल गैजेट पे जो है उन्होंने पब्लिश किया था वो आपका किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था। तो देखो सबसे पहले ना अब ध्यान से थोड़ा समझना, ये जो आपका अगस्टस हिकी थे, ठीक है, ये एक आपका प्राइवेट मैगजीन्स इन्होंने पब्लिश किया, इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंडेड नहीं थी। तो इन्होंने क्या कर लिया, जो रियलिटी थी, इट मीन्स इन्होंने जो बंगाल गजेट गैजेट के अंदर में जो है जो रियलिटी है ब्रिटिश की, ठीक है, इन्होंने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। रियलिटी जो है ब्रिटिश की, उन्होंने इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। क्लियर है?
तो जब इन्होंने रियलिटी पब्लिश किया, मतलब बहुत सारी करप्शन, इट मीन्स जैसे जैसे ब्रिटिश ने इंडियंस को जो है वो आपकी एक्सप्लॉइटेटरी पॉलिसी से रूल कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है उन्होंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पब्लिश किया। तो इससे प्रॉब्लम किसको होगा? तो इससे जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स होगी किसको? इससे प्रॉब्लम्स होगी किसको? सिंपल टर्म्स में अगर हमने बात करी, इससे प्रॉब्लम किसको होगी? किसको होगी बताओ? हाँ, इससे प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे वैरन हेस्टिंग को। इससे किसको होगी? वैरन हेस्टिंग को। ठीक है, प्रॉब्लम किसको होगी? वैरन हेस्टिंग। उसमें जो है वहाँ पे जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मतलब बोले तो बंगाल, बंगाल में उस समय। ठीक है, क्लियर है इतना? मेरे को लगता है इतना अभी तक समझ में आई होगी। तो इसके बाद फिर क्या होगा? इन्होंने वैरन हेस्टिंग जो है ना, ये जो अगस्टा सीकी है, ये इनको क्या कर देते हैं? किल करवा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद वैरन हेस्टिंग क्या करता है? ये आपका आपकी जो है इन्होंने क्या करेंगे? आपकी गवर्नमेंट फंडेड जो है वो आपकी क्या करेंगे? मैगजीन्स या फिर जो न्यूज़पेपर है ये आपकी लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? मतलब गवर्नमेंट फंडेड, इट मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी जो है वो आपकी क्रिटिसिज्म जो होगी वो आपकी नहीं होगी, और उनकी जो है वो आपकी क्या होगी? बड़ाई कर दिया जाएगा उस मैगजीन्स या फिर उस न्यूज़पेपर्स में। मेरे को लगता है आपको इतना जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब इसके बाद अब क्या होगा? धीरे धीरे ये जो है वो आपकी जो प्रिंटिंग टेक्निक्स है ये आपकी क्या होने लगी? फैलना शुरू की। ठीक है, तो अब जो इंडियंस है जो इंडियंस हैं, ठीक है, अब वो भी क्या करने वाले हैं? कोशिश करेंगे पब्लिश करने का। ठीक है, तो अब इंडियंस भी जो है यहाँ पे इन्होंने सेम नाम से, अगर आप देखोगे तो बंगाल गैजेट इन्होंने भी आपका क्या किया? बंगाल गैजेट जो है अगर आप देखोगे इन्होंने भी पब्लिश किया। ठीक है, इंडियंस में। तो इंडियंस में अगर आप देखोगे तो वो कौन से लैंग्वेज में थी? तो याद रखिएगा वो आपकी कौन सी थी? बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में। इसके बाद अब देखो, ये जो बंगाली मतलब ये जो बंगाल गैजेट था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये भी कौन सा था? भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य करके आपकी एक बुक में भी नाम है। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य अगर आप देखोगे तो ये भी है। ठीक है, जो इन्होंने आपका इस बंगाल गैजेट को इन्होंने आपका रखा था, और ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपकी क्या होगी? वीकली मैगजीन्स होगी। ये भी आपकी क्या होगी? वीकली मैगजीन्स होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम अगर पूछे कोई भी इंडियन, अगर पूछे फर्स्ट इंडियन अगर आपका मैगजीन्स पूछे तो बंगाल गैजेट होगा, और अगर मान लो ओवरऑल इंडिया के अंदर में पूछे तो आपका बंगाल गैजेट ही होगा, लेकिन वहाँ पे लिखे कौन है? अगस्टस हैगी, जो कि इंग्लिश में थी, और ये जो है वो आपकी क्या थी? बंगाली लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए आप इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ये जो है ये भी आप एमसीक्यू के लिए ध्यान से रखिएगा। क्लियर है? समझ आई ना? तो इसी तरीके से देखोगे फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस लोगों ने यहाँ पे आप शुरुआत की। तो इसके बाद अब क्या होगा? जो आपकी मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अब वो लोग भी स्टार्ट करेंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय या फिर बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे आगे चल के, जो यही पब्लिश मतलब प्रिंट की जो है वो हेल्प लेंगे सोशल, मतलब जो आपकी सोशल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो वो चीज़ें जो है हमने आपको जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगी। ठीक है, आज के लिए बस दो हमने शॉर्ट में इसको कर दिया है। ठीक है, बस ध्यान से रखिएगा। आपका देखो मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर में प्रॉब्लम होती थी एंशिएंट टाइम्स में, वो कैसे? वो पाम लीव्स में रखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए उसको यूज करते थे, लॉन्ग कंजर्व इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, फ्रेजाइल होता था, मतलब फट जाता था, उसका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें होती थी, मतलब टेकन होती थी, इट मीन्स उसको लिखने में हाथ से बहुत टाइम लगता था। उसका डिफरेंट राइटिंग स्किल की वजह से क्या होता है, तो सारे लोगों को समझ में नहीं आता था, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर्स लोग हुआ करते थे वो क्या ऑरली जो है स्टूडेंट को पढ़ाते थे, और स्टूडेंट जो है वो लिखते थे। स्टूडेंट जो है यहाँ पे टेक्स्ट की यूज नहीं करते। ठीक है, टेक्स्ट का यूज क्या करते हैं? नहीं करते। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुर्तगीज जो उसका प्रिंट्स कब आई इंडिया के अंदर में, तो फर्स्ट टाइम कौन लेके आए थे? पुर्तगीज लोग। ठीक है, और उसके बाद जब प्रिंट टेक्निक्स इंडिया के अंदर आई, और उसके बाद कौन सी बाइबल जो है यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा, और यहाँ पे ब्रिटिश फर्स्ट टाइम लेकर के आए 1780 में, जो बंगाल गैजेट आपको देखने को मिलेगा अगस्टस सेकी के द्वारा। उसके बाद यही वीकली मैगजीन है, उसके बाद इनको जो है बढ़ावा दिया गया, उसके बाद ये लोग गवर्नमेंट फंडेड जो है वो आपका लेकर के आए। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये इंडियंस के द्वारा जो होगा फर्स्ट टाइम जो होगा वो प्रिंट मैगजीन जो होगी वो लाई जाएगी। वो आपकी कौन थी? वो भी थी बंगाल गैजेट ही। ठीक है, कौन से? बंगाली लैंग्वेज में, और इसका कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य जो थे वो उनका पब्लिश थे। ठीक है, मोस्टली अब इतना में सिंपल से आप खत्म कर लो। ठीक है,
इसमें से कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आता है इस टॉपिक में से, ठीक है। बस याद रखिएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स का हमने पहले भी बता रखा था, इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो वो हमने पहले लिखा रखा था स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स होगी आपकी, है ना। ये थोड़ी लंबी टॉपिक है, ठीक है, तो वो आपका करेगा, तो इट मीन्स 4 से 5 क्लास और लगेगी आपको ये जो है टॉपिक आपको खत्म करने में, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़िए आप, है ना। और जहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो अब आप जो है वो मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिखो, है ना। और इस जो चैनल है इनको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको जो है वो शेयर करिए, ठीक है, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।